इट्स मी रैपी होम शेफ। वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम और आप लोगों को अल्लाह ताला हंसता बसता खुश और आबाद रखे। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूँ पार्ट 4 के साथ। हमारी सीरीज चल रही है हाउ टू स्टार्ट फूड बिजनेस फ्रॉम होम इन 2024 और फर्स्ट पार्ट था प्रोडक्ट, सेकंड पार्ट प्राइसिंग और थर्ड पार्ट हमने डिस्कस किया था उसमें मार्केटिंग को। तो आज मैं पार्ट 4 में आपके साथ जा रही हूँ जिसका टॉपिक है कम्युनिकेशन। इस टॉपिक को बहुत सारे जो लोग हैं वो डिस्कस नहीं करते, भूल जाते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत अहम टॉपिक है। यहाँ पर हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन क्या है। जो लोग बिज़नेस पढ़ते हैं ना, उनका एक ये अलग से जो है वो सब्जेक्ट होता है, बाकायदा तौर पर उसको एजुकेट किया जाता है कि लोगों से कम्युनिकेशन किस तरह बढ़ानी है, लोगों से कम्युनिकेट किस तरह करना है। यूँ समझें कम्युनिकेशन एक ऐसी पावर है कि जिससे आप पूरी दुनिया ना फतह कर सकते हैं। हर बड़े से बड़ा काम, छोटे से छोटा काम निकाल सकते हैं। बातचीत करने का तरीका आना चाहिए, इसी को कहते हैं कम्युनिकेशन। पेशे के लिहाज से जो है ना, हम जो कुछ बोलना चाहते हैं दूसरे इंसान से, उससे कैसे बात करें, उसे कैसे बताना है कि हमारे प्रोडक्ट क्या है, इसकी हम एडवर्टाइजिंग करते हैं। जैसे कि हम सर्दियों में कोई आइटम लेकर आते हैं, कोई अलसी के लड्डू, गाजर का हलवा, तो ये सब चीज़ें हैं। हमने अगर ये सेल करनी है तो हमने किस तरह लोगों से बातचीत करनी है, इसका नाम क्या है, इसकी कीमत क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं। तो ये क्लियरली हमने जो लोगों से बात करनी होती है ना, और इस चीज़ को मेंशन करना होता है, कस्टमर को बताना होता है कि हमने इसके फ्री होम डिलीवरी देनी है या इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लगाने हैं, या इससे बीच में जितनी भी डिटेल है, ये सारी चीज़ क्या कहलाती है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कम्युनिकेशन हम किसी प्लेटफॉर्म पे जाके सोशल मीडिया पे भी कर सकते हैं, और कम्युनिकेशन हम बाय मैसेजेस मोबाइल के थ्रू भी हम करते हैं। तो आपको पोस्ट वहाँ पर लगानी है, आपने देखना है कि जहाँ पर ना हर चीज़ आप कस्टमर को क्लियरली बता सकें, उसका जहन बन जाए कि जब वो आपकी पोस्ट को पढ़े उसका विजन जो है ना वो क्लियर हो जाए, उसको पता चल जाए कि ये चीज़ ऐसी है, इतना साइज़ है, यहाँ से आनी है, ये इसकी डीसी लगनी है, और ये इसकी जो है ना मतलब फुल फिल उसका वो दिमाग जो है ना वो तैयार हो जाए कि बस मैंने अब पेमेंट निकालनी है और ऑर्डर करना है कि ऑर्डर इसका जो है वो फ्री आएगा या फिर हम अलग से इसके चार्जेस होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोई एक चीज़ है वो 1000 रुपये की आपने वहाँ पे पोस्ट में लिख के लगाई कि ये जो चीज़ है ना, मैं गाजर का हलवा 1000 रुपये का सेल कर रही हूँ, ठीक है, आधा किलो, और इसके जो डीसी चार्जेस हैं वो आपने लिखे ही नहीं है। अब जब आपने उसको भेजा उसको कस्टमर को, तो फिर क्या होगा कि वो आपने अलग से हिडन चार्जेस लगा दिए 100 रुपये डिलीवरी चार्जेस के। अब जब कस्टमर जब पे करेगा उसको 1100 रुपये, तो डेफिनेटली जो है ना वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैंने तो 1000 का सोचा था, यहाँ पे 1100 देने पड़ रहे हैं, तो वो हो जाएगा कंफ्यूज। और फिर उसका वो सोचेगा अब मैं ऑर्डर करूं या ना करूं। इन्होंने तो फर्स्ट स्टेप में ही मुझे वो कर दिया है परेशान कि भाई 1000 रुपये की मैंने सोचा था कि 1000 रुपये की ये गाजर का हलवा आधा किलो आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो 1100 देने पड़ रहे हैं। तो वो हो सकता है कि वो एक बार तो मंगवा ले, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो नहीं मंगवाएगा। तो इसलिए लोगों को कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है, कस्टमर को कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। हर बात आपने सच क्लियरली बतानी है। अब सेकंड थिंग इज़, जैसा कि हम आपसे मैंने आपसे मार्केटिंग के बारे में कहा था, जो मार्केटिंग वाला हमारा सेशन गुजरा है अभी पिछला, उससे मैंने आपसे कहा था कि फ़ोटोशूट साथ साथ आपने करने हैं, लेकिन आपने एक बात माइंड में रखनी है, वो ओरिजिनल ही होने चाहिए। जो चीज़ आप बना रहे हैं उसके साथ साथ फ़ोटो सेशन करें, और फ़ोटो सेशन भी अच्छा वाला होना चाहिए, रफली नहीं करना, ठीक है ना। तो फिर ये होता है कि अगर हम फॉर एग्जांपल नेट पे से उठा के हम कोई फ़ोटो स्टेट वगैरह लगा लेते हैं, फ़ोटो सेशन हम कोई भी पिक्चर वगैरह डाउनलोड ही लगा दें, लेकिन फिर जब वो प्रोडक्ट उनके पास अभी गए भी नहीं है, और फिर वो लोग सोचेंगे, उनको वैसे लोग जो होते हैं वो बड़े समझदार होते हैं कि हमारे जो कस्टमर है उनको पता चल जाता है कि ये नेट से उठाई हुई पिक्चर है या इनकी अपनी पर्सनल पिक्चर है। तो वो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनकी जो बनाई हुई चीज़ है वो कैसी होगी। ऐसा ना हो कि हम मंगवा तो ले लेकिन वो गाजर का हलवा अच्छा ना मिले।
कई बार आप लोग मिस्टेक एक और भी कर जाते हैं, वो ये कि आपने किसी का ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, जैसा कि मैंने पिछले सेशन में आपको बता चुकी हूँ, पार्ट्स वगैरह में एपिसोड में बता चुकी हूँ कि आप लोगों ने ग्रुप वगैरह ज्वाइन करने हैं। तो आपने किसी और ग्रुप मेंबर की तस्वीर उठाई, उसने भी गाजर का हलवा बनाया हुआ था, आपने भी गाजर का हलवा बना के सेल करना है, आपने उनकी पिक्चर उठाई और आप अपनी पोस्ट पर ले आए, तो उसको तो पता चल जाएगा जिसकी आपने पिक्चर उठाई है। तो फिर आपने ऐसा नहीं करना, ये गलती आपने नहीं करनी, वो फिर आपकी कम्युनिटी को ख़राब करेगा, नीचे आके आपके रिव्यू भी ख़राब कर देगा, वो कहेगा कि ये पिक्चर तो मेरी है। अब जो दूसरे कस्टमर आपके नीचे कमेंट कर रहे हैं या उसमें आ रहे हैं, कम्युनिकेशन में आ रहे हैं आपकी, तो वो उनका जो है ना वो कंफ्यूज हो जाएगा, डबल माइंडेड हो जाएंगे कि ये तो किसी और के वो लगा दी है इन्होंने पिक्चर, और इनकी खुद की जो है ना, इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट रेडी कर रहे हैं, गाजर का हलवा रेडी कर रहे हैं, वो अच्छा नहीं होगा। और अगर अच्छा भी हुआ तो हमें क्या पता कौन सी इन्होंने पिक्चर लगाई है। पूरी है कि लोगों पर अच्छा इंप्रेशन जाए आपका, तो आपने बिल्कुल भी कोई भी मतलब धांधली नहीं करनी, कोई आपने 2 नंबरी नहीं करनी, आपने मुकम्मल तौर पे ना ईमानदारी से काम करना है। देखिए ईमानदारी ही जो होती है ना, उसमें अल्लाह ताला बरकत भी डालता है। हमने हर काम ईमानदारी से करना है, जैसे कस्टमर से हमारी डीलिंग चल रही है उसी को हमने लेके चलना है। हमने बात को 19-20 भी नहीं करना, बल्कि उसको बिल्कुल एज इट इज़ जो हमारे कस्टमर से कम्युनिकेशन हमारी हुई है वही हमने उस बातें हमने पाबंद रहना है, उसी बात को हमने अलर्ट रखना है। एथिकली ये काम गलत है कि हम कहें कुछ हो, कुछ फ़ोटो भी किसी का लगा लिया, काम गलत हो गया। इसी तरह जब आपने प्राइस वगैरह भी मेंशन करनी है तो कोई हिडन चार्जेस नहीं रखने आपने अगर ऐड करने हैं तो उसी में, अगर आपने जहाँ पे 1000 रुपये लिखने हैं ना, अगर आपने 100 रुपये और ऐड करने भी है ना और भी, तो आपने वहाँ पे 1100 लिख देना है। अगर आपने 1200 लिखने हैं तो 1200 लिख दीजिए, लेकिन आपने गलत बयानी नहीं करनी, आपने कोई हेरा फेरी नहीं करनी, आपने प्रॉपर अपना जो है ना सही रखना है काम, कि लोगों पर बैड इम्प्रेशन ना जाए। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि आपने डेट दी होती है कि फ़लाँ डेट को आपका ऑर्डर पहुंच जाएगा। उन्होंने 15 दिन पहले आपको कहा, ऑर्डर दिया कि जी हमें ये चीज़ भेज दे, हमारा फंक्शन है या हमारा कोई ऐसा आ रहा त्यौहार आ रहा है, ईद आ रही है, कुछ भी आ रहा है, दिवाली वगैरह जैसे आती हैं, मेरी कुछ सिस्टर्स इंडियन भी है, वो भी देखती हैं, तो उन्होंने उस दिन का ऑर्डर दिया हुआ है। लेकिन दरमियान में हुआ क्या, या तो मुल्की हालात ख़राब हो गए या फिर मौसम ख़राब हो गया, तेज़ बारिश हो गई। अब आपने जो ऑर्डर भेजा उसकी रिटर्न लग गई। रिटर्न लगने का मतलब होता है वापस आ गया आपका ऑर्डर, कि अभी तो हालात ठीक नहीं है, तो अभी आपका ऑर्डर आगे नहीं जा सकता। तो अब ऐसे में आपने क्या करना है, आपने परेशान नहीं होना, आपने पार्सल लेके वापस रख लेने हैं। और ऐसी सूरत हाल में आपने जब कस्टमर को लग रहा है कि जी उसका ऑर्डर उस तक नहीं पहुंच पा रहा, तो आपने फिर क्या करना है, जो रिटर्न लगी है आपने उसको फ़ौरन से बैक कॉल रिंग करनी है, आपने कॉल कर देनी है। हर 1 बाय 1 हर कस्टमर को कॉल कर ले, और बजाय इसके कि वहाँ पर लेट हो, आप कस्टमर से बात कर लें कि जी ऐसी ऐसी बात है, बारिश हो रही है, मौसम ख़राब है, या मुल्क की हालात ख़राब होने की वजह से आपका पार्सल थोड़ा लेट है। तो वो जो आपका कस्टमर है वो खुश हो जाएगा। जो एक इंतज़ार होता है ना कस्टमर को कि मेरी ऑनलाइन चीज़ आने वाली है, तो वो इंतज़ार उसका थोड़ा सा अगर लेट भी हो जाएगा ना तो कोई मसला नहीं है। अब ये तो नॉर्मल, यानी कि जो कस्टमर था उसने उसको जो भी चीज़ जिस टाइम भी मिल जाएगी ना वो खुश हो जाएगा। लेकिन एक दूसरा कस्टमर ऐसा होता है कि जैसे उसका फंक्शन चल रहा था, लेकिन उसको चाहिए था उसी दिन, जैसे शादी चल रही है, उसको मेहंदी वाला दिन या बारात वाले दिन वो ऑर्डर चाहिए ही चाहिए, या फिर कुछ और कोई सालगिरह वगैरह है, अब उसकी डेट से ना आगे पीछे हो सकती है बर्थडे वगैरह की, तो उसको भी उसी दिन ही चाहिए। तो अब आपने ऐसी सूरत हाल में क्या करना है, आपने कस्टमर से ऑर्डर ले लेना है, तो 1-2 दिन आपने कोशिश करनी है उससे उस डेट से पहले पहुंच जाए, लेकिन उस डेट के बाद ना हो, क्योंकि फिर अगर बाद में पहुंचा तो कस्टमर जो है वो परेशान भी होगा और वो ये भी कहेगा कि बीच फंक्शन, जब मेरा मेन फंक्शन था वो तो गुजर चुका, अब मैं इस ऑर्डर का क्या करूं, तो वो उनके लिए यूज़लेस हो जाएगा। फिर इस तरह आपकी जो है ना वो रेपुटेशन भी ख़राब होगी और आपका बिज़नेस भी ज़्यादा नहीं चलेगा, और वो जो रिव्यू आएगा ना वो लोगों की तरफ से बिल्कुल बैड आएगा। तो यहीं पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काम करती हैं कि आपने फ़ौरन से उनको बता देना है कि जी या अगर लेट हो रहे हैं तब भी बताना है, और अगर आपने जल्दी भेज दिया है तब भी आपने ये बता देना कि मेरी तरफ से ऑर्डर जा चुका है, अब आपने पिक कर लेना है। अब बहुत से जो डीलर हैं या फिर जो बिज़नेस न्यू स्टार्ट करते हैं, तो उनका ऑर्डर जब लेट हो जाता है ना, तो वो क्या करते हैं, अगर क्लाइंट की तरफ ऑर्डर लेट हो गया है और वो फ़ोन कर रहा है बार बार, तो वो फ़ोन ही नहीं उठाते
कि अब हम कस्टमर को क्या जवाब दें। कुछ लोग तो फ़ोन ही स्विच ऑफ कर देते हैं, झूठ बोल देते हैं, तो फिर कस्टमर ऐसे में परेशान हो जाता है। तो आप लोगों ने इन चीज़ों से अवॉइड करना है, प्रॉपर अपनी तरफ से कम्युनिकेट करके और लोगों को आपने बातचीत करनी है और उनको सेटिस्फाइड करना है। मैं आपको एक बात बताती हूँ अपनी फ्रेंड की। तो उनको देख के ही मैंने अपना यानी कि बिज़नेस स्टार्ट किया ना। तो उन्होंने ऐसा वो जब अपने एक्सपीरियंस की बात शेयर कर रही थी कि उनके साथ क्या हुआ कि जब वो शुरू शुरू में जब बिज़नेस स्टार्ट किया, उन्होंने ऑर्डर सेंड किया, ऑर्डर हो गया लेट। अब वो परेशान, अब फ़ोन आ रहा है और वो फंक्शन में जाना था और आधा फंक्शन गुजर गया लेकिन ऑर्डर नहीं मिल सका। तो वो घबरा गई, परेशान हो गई, उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन बंद करना तो दूर की बात, अटेंड भी नहीं कर रही, फ़ोन भी नहीं सुन रही। अब उधर से हो जो कस्टमर है ना वो खड़ी खड़ी उन्हें सुना रहा है, तो वो और ज़्यादा परेशान हो गई। तो और फिर यहाँ पे जो है ना हमने कस्टमर से बातचीत करनी होती है, कस्टमर से फरार नहीं होना, गलतियाँ इंसानों से होती हैं। तो अगर आप सॉरी कर लेंगे, आप अपनी गलती को मान लेंगे तो क्या हुआ। गलती मान लेने से कोई इंसान छोटा बड़ा तो नहीं हो जाता। अपोलोजाइज़ कर लें, सॉरी कर लें, तो इंशाल्लाह ताला कस्टमर का जहन जो है वो साफ़ हो जाएगा और वो आपकी कंडीशन को अंडरस्टैंड करेगा और वो फिर रिव्यू भी अच्छा देगा। ऑर्डर तो लेट पहुंचेगा लेकिन आपको रिव्यू भी अच्छा देगा, वो इसलिए क्योंकि आपने उसके साथ कम्युनिकेशन को जारी रखा, आपने उससे बातचीत की, आपने उससे सॉरी भी की, आपने उससे इखलाक के साथ बात भी की। तो बस मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाएं ताकि आप ये गलतियाँ ना कर सकें। अब अगर कोई कमेंट में आके कोई बैड कमेंट लिख देता है तो इससे जो दूसरे पढ़ने वाले होते हैं उनका भी इम्प्रेशन ख़राब हो जाता है। अब वो सोचता है कि इसका तो नुकसान हो गया, अगर मैंने भी हम खुद अपने ऊपर रख के सोचे तो हम भी यही सोचेंगे भी इसका तो ऑर्डर अच्छा नहीं गया तो मेरे साथ भी यही कुछ होने वाला है। तो ये नेगेटिविटी फैल जाएगी और जो कि आपके लिए अच्छी नहीं है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, इस पर वर्कआउट करना है, इस चीज़ को आपने अपने जहन में लेके चलना है। अक्सर लोग जो है वो मतलब भूल जाते हैं इस चीज़ को। ईजी तो है लोगों से कम्युनिकेट करना लेकिन ज़रूरी भी बहुत है। मुझे 100% एश्योरिटी है कि आप मेरे सारे वीडियोस जो हैं वो आपको पसंद आ रहे होंगे और आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा। कम्युनिकेशन के बारे में लिखकर भेजें। साथ ही आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को हल्का सा छू दें ताकि आपको अगले वीडियोस भी मिलते रहें। अगले वीडियोस में इंशाल्लाह ताला हम फाइनेंस को, पैकेजिंग को डिस्कस करेंगे और इसी तरह सारे टॉपिक्स जो हैं मैं आहिस्ता आहिस्ता कवर करती जाऊंगी। तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपने लिख के बताना है बाय कमेंट कि मेरी सीरीज़ कैसी लग रही है। Thank you so much for watching. Allah Hafiz.